तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अल्टरनेटर होता क्या है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट वाली आती है, जिसमें हमको 220 वोल्ट मिलते हैं। इसको अल्टरनेटिंग करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि हम एसी सप्लाई के चलने के तरीके को देखें तो यह ठीक फैशन शो में जैसे मॉडल्स चलती है वैसे चलती है, सीधा तो इसको चलना ही नहीं आता। तो यह इसकी वेव फॉर्म है, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से चलती है। और यह जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर यह जीरो हो जाती है, इसलिए यदि हमें इसका करंट लगता है तो हम वापस छूट जाते हैं इस जीरो वाले पॉइंट पर। तो यह अपनी डायरेक्शन को बदल बदल कर चलती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है उसको अल्टरनेटर बोलते हैं, जो हमारे कार में लगा रहता है। अब आपके दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई साहब, कार में तो डीसी बैटरी लगी रहती है 12 वोल्ट की, और कार में तो सब कुछ डीसी सप्लाई से चलता है, फिर कार में 220 वोल्ट का क्या मतलब? क्योंकि अल्टरनेटर तो 220 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है, हमारे घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरीके से। तो कार में जो अल्टरनेटर है वह जनरेट एसी सप्लाई करता है, लेकिन उसको डीसी में बदल दिया जाता है रेक्टिफायर की हेल्प से। और यह रेक्टिफायर, यह जो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे मॉडलिंग करते हुए चलता है, इसको पूरा सीधा कर देता है और एक लाइन में चलाता है, और 220 वोल्ट से कर देता है 12 से 14 वोल्ट। तो जब एक लाइन में यह करंट चलता है तो यह तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट बन गया, और इस 12 वोल्ट से हम गाड़ी की बैटरी, हेडलाइट और जितने भी फंक्शन है वह रन करवाते हैं। अब यार फिर से क्वेश्चन आ गया, यह ऐसा झंझट पाला ही क्यों जब हमारे पास में डीसी जनरेटर ऑलरेडी पड़ा है जो 12 वोल्ट जनरेट करता है? तो फिर यह एसी को डीसी में बदलने वाला क्यों फालतू का काम बढ़ा दिया? इससे अच्छा तो डीसी जनरेटर को ही काम में ले लेते। अब यार असली धोखा तो इस डीसी जनरेटर ने ही दिया। जब इसको देखा तो पता चला कि यह भी एसी ही जनरेट करता है, पर इसके अंदर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर लगा रहता है जो एसी को डीसी में बदल देता है, जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं।